मसीह यीशु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 34वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 35वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब की आखिरी आयत तक यानी कि 34वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 35वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। फिर खुदावंद ने मुआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म कर कि अपनी मिरास में से जो उनके तसर्रुफ में आए लावियों को रहने के लिए शहर दें और उन शहरों की नवाही भी तुम लावियों को दे देना। ये शहर उनके रहने के लिए हों, उनकी नवाही उनके चपायों और माल और सब जानवरों के लिए हों, और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दो वो हर शहर की दीवार से शुरू करके बाहर चारों तरफ 1000 हाथ के फेर में हो, और तुम शहर के बाहर मशरिक की तरफ 2000 हाथ और जनूब की तरफ 2000 हाथ और मगरिब की तरफ 2000 हाथ और शिमाल की तरफ 2000 हाथ इस तरह पैमाइश करना कि शहर उनके बीच में आ जाए। उनके शहरों की इतनी ही नवाही हो और लावियों के उन शहरों में से जो तुम उनको दो 6 पनाह के शहर ठहरा देना जिनमें खूनी भाग जाएं। इन शहरों के अलावा 42 शहर और उनको देना यानी सब मिलाकर 48 शहर लावियों को देना, और इन शहरों के साथ इनकी नवाही भी हो, और वो शहर बनी इसराइल की मिरास में से यूं दिए जाएं जिनके कब्जा में बहुत से शहर हों उनसे बहुत, और जिनके पास थोड़े हों उनसे थोड़े शहर लेना। हर कबीला अपनी मिरास के मुताबिक जिसका वो वारिस हो लावियों के लिए शहर दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्के कनान में पहुंच जाओ तो तुम कई ऐसे शहर मुकर्रर करना जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हों, ताकि वो खूनी जिनसे सहवंद खून हो जाए वहां भाग जा सकें। इन शहरों में तुमको इंतकाम लेने वाले से पनाह मिलेगी, ताकि खूनी जब तक वो फैसले के लिए जमात के आगे हाजिर ना हो तब तक मारा ना जाए। और पनाह के जो शहर तुम दोगे वो 6 हों, 3 शहर तो यरदन के पार और 3 मुल्के कनान में देना, ये पनाह के शहर होंगे। इन 6 शहरों में बनी इसराइल को और उन मुसाफरों और परदेसियों को जो तुम में बुदोबाश करते हैं पनाह मिलेगी, ताकि जिस किसी से सहवन खून हो जाए वो वहां भाग जा सके। और अगर कोई किसी को लोहे के हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाएगा। या अगर कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाएगा। या अगर कोई चोबी आला हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। खून का इंतकाम लेने वाला खूनी को आप ही कत्ल करे, जब वो उसे मिले तब ही उसे मार डाले। और अगर कोई किसी को अदावत से धकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर फेंक दे और वो मर जाए, या दुश्मनी से उसे अपने हाथ से ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो जिसने उसे मारा हो जरूर कत्ल किया जाए, क्योंकि वो खूनी है। खून का इंतकाम लेने वाला इस खूनी को जब वो उसे मिले मार डाले। पर अगर कोई किसी को बगैर अदावत के नागहान धकेल दे या बगैर घात लगाए उस पर कोई चीज डाल दे, या उसे बगैर देखे कोई ऐसा पत्थर उस पर फेंके जिससे आदमी मर सकता हो और वो मर जाए, पर ये ना तो उसका दुश्मन और ना उसके नुकसान का ख्वाह था, तो जमात ऐसे कातिल और खून के इंतकाम लेने वाले के दरमियान इन ही अहकाम के मुआफिक फैसला करे
اور जमात उस कातिल को खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से छुड़ाए, और जमात ही उसे पना के उस शहर में जहां वो भाग गया था वापस पहुंचवा दे, और जब तक सरदार काहिन जो मुकद्दस तेल से ममसू हुआ था मर ना जाए तब तक वो वहीं रहे। लेकिन अगर वो खूनी अपने पना के शहर की सरहद से जहां वो भाग गया हो किसी वक्त बाहर निकले और खून के इंतकाम लेने वाले को वो पना के शहर की सरहद के बाहर मिल जाए और इंतकाम लेने वाला कातिल को कत्ल कर डाले, तो वो खून करने का मुजरिम ना होगा, क्योंकि खूनी को लाजिम था कि सरदार काहिन की वफात तक उसी पना के शहर में रहता, पर सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपने मौरूसी जगह को लौट जाए। सो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल यही बातें फैसला के लिए कानून ठहरेंगी। अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए, पर एक गवाह की शहादत से कोई मारा ना जाए। अगर तुम उस कातिल से जो वाजिबुल कत्ल हो देयत ना लेना, बल्कि वो जरूर ही मारा जाए, और तुम उससे भी जो किसी पनाह के शहर को भाग गया हो इस गर्ज से दियत ना लेना कि वो सरदार काहिन की मौत से पहले फिर मुल्क में रहने को लौटने पाए। सो तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे नापाक ना करना, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है, और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए सिवा कातिल के खून के और किसी चीज का कफारा नहीं लिया जा सकता। और तुम अपनी बूदोबाश के मुल्क को जिसके अंदर मैं रहूंगा गंदा भी ना करना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ सो बनी इसराइल के दरमियान रहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 35वें बाब की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक, यानी कि इसकी 34वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज की हमारी रीडिंग के मुताबिक आज के चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं जिन पर बात की गई है। दोनों टॉपिक अगर हम देखें तो अहमियत में ये दोनों टॉपिक कम नहीं है। सबसे तो पहले इस चैप्टर में खुदा जो है वो लावियों की फिक्र का इजहार करता है। ये लावी वो हैं जिनके लिए खुदा ने कहा था कि वादा की सरजमीन में वो बोएंगे भी नहीं, काटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुदा के घर की खिदमत करेंगे, और खुदा की कलीसिया का फर्ज होगा कि उन्हीं के हदिये और दायकियों के साथ लावियों के घर के जो है इंतजामात चला करेंगे। अलबत्ता खुदा ने हरगिज ये नहीं कहा था कि लावी जो मेरे घर की खिदमत करते हैं वो गरीब गुरबा की तरह जो है वो भीख मांगकर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। खुदा ने कलीसिया को पहले ही हिदायत कर दी थी, काहिन को पहले ही हिदायत कर दी थी कि जो लोग खुदा के घर की खिदमत करते हैं उनको बाहर निकल कर जो है लोगों के घर घर जाकर अपने लिए भीख ना मांगनी पड़े, क्योंकि खुदा ने कहा था कि वो खुदा के घर का इंतजाम संभालेंगे और खेती बाड़ी नहीं करेंगे। तो खुदा चाहता है खुदा के लोग मांगने वाले ना हो, बल्कि कलीसिया को खुद ही ख्याल होना चाहिए कि इससे पहले खुदा के खादिम अपनी ज़रूरियात को बताएं कि हमें ये भी ज़रूरत है, हमें ये भी ज़रूरत है। कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है, कलाम सुनने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कलाम सुनाने वाले को, खुदा की खिदमत करने वाले को जो है खुद ही अपने हदिया और दायकियां दिए जा सकें। और खुदा के कलाम था, खुदा का ये फैसला था कि चंदों के साथ, हदियों के साथ, दायकियों के साथ उन लोगों के घरों का, उनकी जिंदगियों का इंतजामात चलेगा जो खुदा के घर की खिदमत करेंगे। सो इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा जब बाकी बनी इसराइल के 12 कबीलों की फिक्र करता है तो लावियों के कबीले को जो है नजरअंदाज नहीं कर दिया जाता, बल्कि खुदा लावियों के कबीले के लिए और भी ज्यादा आम लोगों से ज्यादा खूबसूरत इंतजाम करने का जो है वो हुक्म देता है। इसीलिए लावियों के कबीलों के लिए हम देखते हैं कि शहरों को इस चैप्टर में जो है वो मुकर्रर किया जाता है। जब 35वें बाब की पहली आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो मुसलसल ये 8 आयतें जो हैं इसमें खुदा ऐलान करता है कि लावियों के लिए जो है वो सारे कबीलों की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उन सारी प्रॉपर्टीज में से लावियों के कबीले को जो है वो शहर जरूर दिए जाएं, जो कि इनके लिए पनाह के शहर होंगे। और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि खास आगे चलकर पनाह के शहर की जब हेडिंग दी गई है 9वीं आयत से पहले, तो बात के आखिर तक जो टॉपिक शुरू होता है वो लावियों से जो है वो कोई कमतर टॉपिक नहीं बल्कि वो कातिल का टॉपिक है। और कत्ल दुनिया में कब आया वो तो हम पहले ही जानते हैं कि पहले आदमी की पहली औलाद ने जो है
कत्ल करने वाले गुनाह को जो है वो अपने हाथों से सर अंजाम दिया। यानी कि मैं आदम के बेटे काहिन की बात कर रही हूँ। जब दुनिया शुरू हुई, जब औलाद पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ, जब दुनिया ने आगे बढ़ना था, नस्लों ने आगे बढ़ना था, तो तब ही वो वक्त था जब आदम के अपने बेटे काहिन ने जो है अपने भाई हाबिल को मार दिया और कत्ल कर दिया। सो उसके बाद हम देखते हैं कि नफरतों का, तफरीकों का फैलना जो है ये कभी भी कम नहीं हुआ इस दुनिया में। ना पहले दौर में हुआ, ना आज के दौर में हुआ, ना आइंदा के आने वाले दौर में कभी भी कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो कभी कम नहीं हो सकता। नफरतों का, कदूरतों का, दुश्मनियों का सिलसिला जो है ये कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की आमद तक जो है ये गुनाह आगे बढ़ता ही जाना है, ज्यादा ही होते जाना है। कई बार लोग दुनियादार कहते हैं खादिम खिदमत पता नहीं क्या कर रहे हैं, गुनाह आगे बढ़ता जाता है, गुनाह तरक्की करता जाता है। बाइबल मुकद्दस में ये नबूवत जो है वो की गई है। बाइबल मुकद्दस में ये बात क्लियरली पेश की गई है कि यीशु मसीह की आमद जितनी करीब होगी, गुनाह उतना ही तेजी के साथ जो है वो बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। लेकिन जब हम पनाह के शहरों का मुकर्रर किया जाना यहाँ पर देखते हैं, शरीयत के दौर की बात करते हैं, जब खुदा बनी इसराइल को मुल्क कनान देने वाला था, तो खुदा उस मुल्क के अंदर के कानूनों का जब ऐलान करता है, अनाउंसमेंट करता है, वहां के जो है कानून ठहराता है, असूल ठहराता है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिनको फॉलो करके बनी इसराइली जो है खुदा की मर्जी पर चला करेंगे और खुदा के ताबेदार बनकर रह सकेंगे। तो यहाँ पर पनाह के शहर जो मुकर्रर किए जाते हैं, यहाँ पर कातलों की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। 9वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क कनान में पहुंच जाओ, यानी कि मुल्क कनान में पहुंच जाने के बाद की ये बातें हैं, लिखा है तो तुम कई ऐसे शहर मुकर्रर करना जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हों, ताकि वो खूनी जिससे सेवन खून हो जाए वहां भाग सके। यहाँ जब हम इन पूरी आयतों को पढ़े, हम एक एक आयत को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बात जो है बार बार जो है वो कत्ल ही की बात की जा रही है। सो हम दो मेजर बातें हैं, दो मेजर टॉपिक हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। एक तो कातिल की बात की गई है कि अगर कोई किसी को प्लान करके, जानबूझ कर, किसी से नफरत करके, किसी से दुश्मनी रखकर उसको कत्ल कर देता है, पहले तो उस कातिल की बात की जा रही है। और फिर दूसरे कातिल की बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर कोई जो है वो कमिट नहीं करता, इरादा नहीं करता कि इसके साथ मेरी दुश्मनी है, मैं इससे नफरत करता हूँ, तो मैं इसको जान से ही मार डालूं, और उससे अचानक जो है वो कोई कत्ल हो जाता है, कोई इंसान मर जाता है। फर्ज करें कि मेरे कमरे में यहाँ पर कोई पॉइजन पड़ा था और मेरे ज़हन में भी नहीं कि कोई आएगा और इस पॉइजन को जो है वो पी लेगा, ले लेगा अपने अंदर, तो कोई उसको ले लेता है, उसका खून हो जाता है, मर जाता है, तो वो जो है वो एक डिफरेंट गुनाह है। मैंने किसी को मारने के लिए, मैंने किसी को कत्ल करने के लिए वो पॉइजन जो है वो नहीं रखा। यहाँ पाकिस्तान में अमूमन जो है ऐसे हादसा कई बार होते हैं कि आदमी जो है वो अपनी बंदूक को साफ कर रहा है और उसको पता नहीं है कि सामने कोई आ गया है, और बंदूक को साफ करते करते जो है वो अचानक उससे गोली चल गई और जो बंदा सामने आ गया वो कत्ल हो गया, वो मारा गया। तो ऐसे शख्स के लिए कानून अलग था, और जो शख्स किसी को जानबूझकर मारता है, किसी से नफरत, किसी से हसद करके मारता है, उसके लिए कानून जो है वो अलग था। तो सबसे पहले तो बात की गई है, अगर कोई जो है किसी को जानबूझकर मारता है, किसी से नफरत करके किसी की जिंदगी को खत्म कर देता है कि मुझे इससे नफरत है और अब ये इंसान इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं। हम मिसाल दे सकते हैं, जैसे हाल में ही अभी नया नया ताजा पाकिस्तान में वाकया हुआ है कि हमारे कुछ इस्लामी भाइयों ने जो है वो श्रीलंकन आदमी को मार डाला, कत्ल कर दिया। उन्होंने दुश्मनी, उससे नफरत करते थे कि ये हमारे मजहब का नहीं है, और जानबूझकर मजहब का इल्जाम लगाकर जो है उसको कत्ल कर दिया। तो ऐसों के लिए तो बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने शरीयत दी, खुदा ने कानून दिया, तो लिखा यह था कि कोई अगर किसी को जानबूझकर प्लान करके कत्ल करता है तो जरूर जो है वो जान से मारा जाए, और उसको वक्त भी ना दिया जाए, वो उसी टाइम जो है वो जान से मार दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर कोई अपनी बंदूक साफ कर रहा है और साफ करते उसके सामने कोई आ गया है और उससे गोली चल गई है, उसके गैमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए
पना के शहरों को जो है वो मुकर्रर किया गया था बनी इसराइल के मुल्क में, यानी कि मुल्क कनान में पना के शहरों को मुकर्रर किया गया था, ताकि जब तक अदालत की घड़ी नहीं आती, जब तक अदालत का दिन नहीं आता, तारीखें वो इंसान भुगत नहीं लेता, सारे गवाह जो है वो अपनी गवाही नहीं दे देते, हर किस्म की जो है वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई उस शख्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। खुदा के घर में, खुदा की ठहराई हुई जगह पर जो है उसको पनाह दी जाती थी। इसमें खुदा का मकसद ये था कि अगर कोई बेकसूर है तो उसको सजा ना दी जाए, और कसूरवार को क्यों जान से मार देने का खुदा ने हुक्म दिया था, उसका मतलब ये नहीं था कि सारी नस्ल इंसानी जो है वो एक दूसरे को कत्ल करती रहे, एक दूसरे पर जुल्म करती रहे, बल्कि खुदा का इस सख्त कानून को मुकर्रर करने का मकसद ये था कि कोई भी जो है वो जानबूझकर किसी का खून ना करे, और खुदा नहीं चाहता कि इंसान किसी का भी खून करे। इसीलिए जब 10 अहकामात पर हम गौर करते हैं, जब खुदावंद ने शरीयत नाजिल की तो खुदावंद ने साफ कहा कि तू खून ना करना, और जो तू खून ना करने वाला हुक्म खुदा ने दिया वो इंडिविजुअली है, वो हर इंसान के लिए है कि अगर कोई हमें हर्ट करता है, अगर कोई हमें पसंद करता है या नहीं पसंद करता, अगर कोई हमारे साथ चलता है या नहीं चलता, अगर हमारी किसी के साथ बनती है या नहीं बनती, इन सारी कंडीशंस में खुदा कहता है कि हम किसी का भी जो है वो खून नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान हमारी बातों को तस्लीम नहीं करता, हमारे रस्मों रवाज को अपना नहीं लेता, तो अब जरूर हम इसे जान ही से मार दें। खुदा ऐसे कामों से, ऐसी दुश्मनियों से जो है वो मना करता है, और खुदा को ऐसी नफरतों से, ऐसी दुश्मनियों से, ऐसे गुस्से से, घमंड से जो है वो सख्त नफरत है। और इसीलिए खुदा ने जानबूझ के खून करने वालों की सजा को जो है वो खून ही मुकर्रर किया था। अलबत्ता मैं और आप जब हम फजल के दौर की बात करते हैं, यीशु के कफारा के बाद की बात करते हैं, तो अब खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हमें इस कानून के लिए पाबंद नहीं करता कि अगर कोई जानबूझकर किसी का खून करता है तो हम जाकर जो है उसे फौरन कत्ल कर दें कि इसने उसका खून किया है, तो अब ये भी कत्ल के लायक है। बल्कि खुदावंद जो है अब मुझे और आपको, हमें सिखाता ये है कि हम अपने मुल्कों के, हम अपनी हुकूमतों के जो है वो ताबे रहें। तो जरूरी सी बात है, अगर कोई भी किसी किस्म का गुनाह करता है, कातिल भी होता है, तो जरूर है कि वो अदालत में पेश किया जाए, और जो अदालत उसके लिए सजा मुकर्रर की जाए वो उसी सजा का हकदार है, ना कि हम उसके अदालत में पहुंचने से पहले, हम उसकी पेशी होने से पहले खुद ही जो है बड़े चौधरी बन के उसकी सजाएं जो है वो तरतीब देते रहें या तफ्तीश करते रहें कि हमने इसको बस यही सजा देनी है, अब ये जान ही से मारा जाएगा। अब खुदा ने किसी को कत्ल करने का, किसी की जान देने का ये फैसले मुझ पर और आप पर, अवाम पर नहीं छोड़े। संसार करने का जो कानून था वो भी शरीयत का कानून था। जब यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, यीशु मसीह ने फजल कर दिया, तो अब फजल के तख्त के नीचे आकर जो है, फजल के तख्त के सामने आकर जो है वो कातलों को भी माफी मिलती है, जिनाकारों को, बदकारों, और यीशु कहता है इंतकाम लेना मेरा काम। मैं माजरत करती हूँ, नेटवर्क का इशू हो गया था, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि हमारी वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। सो हम अपनी रीडिंग को यहीं पर जारी कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के बगैर। सो हम बात कर रहे थे कि खुदावंद के फजल ने जो है वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा काम किया है। खुशखबरी जो अंजील आसमान से उतरी मेरे और आपके लिए और दुनिया की तमाम कौमों के लिए, दुनिया के तमाम कबीलों के लिए, ये गुड न्यूज़, ये खुशखबरी जो है ये हर एक के लिए दी गई, ताकि कोई भी चाहे तो इस फजल के तख्त के पास आए और अपने गुनाहों से, अपनी हराम कारियों से, अपनी जिना कारियों से, अपने कत्लों से, हर किस्म के गुनाह से, जैसे भी गुनाह क्यों ना हो, उनसे रहाई भी पा सकता है और उनसे माफी भी पा सकता है। सो इसीलिए मुझे और आपको खुदावंद के इस फजल के लिए, खुदावंद के इस कफारे के लिए जो है हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। लेकिन खास खुदा जो है वो नसीहत करता है, जब कत्ल पर, दोनों कत्ल के जो है सूरत हाल पर खुदा बात कर चुका होता है, तो इस चैप्टर के आखिर में आ जाए तो 33 वर्स में जो है फिर खुदा नसीहत करता है। लिखा है, सो तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे नापाक ना करना। अब मुल्क कनान खुदा ने दिया था बनी इसराइलियों को वादा की सरजमीन कहकर, और ये मुल्क जो है बनी इसराइलियों को खुदा ने हमेशा के लिए दिया था, ताहयात के लिए दिया था। और खुदा कहता है कि तुम इस मुल्क को जो मैं तुम्हें देता हूँ नापाक ना करना, क्योंकि मुल्क कनान, इससे पहले बनी इसराइली उस मुल्क में दाखिल होते, ये मुल्क ऑलरेडी जो है वो हरामकारों ने इसको नापाक किया हुआ था। वहां पर गुनाहगार रहते थे, वहां पर बुत प्रस्त रहते थे, और खुदा कहता था कि बनी इसराइली जब
ये मेरे अब जब मैं ये मुल्क बनी इसराइलियों को दे दूंगा तो जरूर है कि बनी इसराइली जो है वो अब इस मुल्क में आकर कोई भी नापाकी का काम ना करे, बल्कि जरूर है कि वो इस मुल्क को नापाक ना रखें और पाक रखें। सो इसीलिए खुदावंद खास बात जो है खून की जा रही है। तो खुदावंद जब इनको कहता है कि तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे नापाक ना करना, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है। खुदा खास बनी इसराइल को ये बात सिखाता है, समझाता है कि खून जो है वो मुल्क को नापाक कर देता है, और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए सिवा कातिल के खून के और किसी का कफारा नहीं लिया जा सकता। यानी कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी का कत्ल किया है तो खुदा कहता है सिर्फ वो तो कत्ल के लायक है, उसके अलावा और किसी को कत्ल ना करते फिरना। जैसे आज मैं और आप देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुल्क, जिसको पाक सरजमीन कहा जाता है, आज नाजायज खून बहाने वाले लोगों ने उसको नापाक सरजमीन ठहरा दिया हुआ है। कई बार खुदा का गजब उस मुल्क पे आता है और लोग गुनाहगार जो है वो इस बात को समझ भी नहीं पाते कि ये आफतें आई क्यों हैं। क्या वाकई खुदा हमसे नाराज है क्योंकि हमने बेगुनाहों का खून बहा कर इस मुल्क को नापाक कर दिया हुआ है। सो ये बात सुनने में मानने में कड़वी लगती है इंसान को, लेकिन बेशक जब भी किसी मुल्क में किसी बेगुनाह का खून बहाया जाता है तो बेगुनाह के खून के बहाए जाने के वसीला से वो जगह, वो जमीन जो है वो नापाक हो जाती है। सो मैं और आप हम जितने मसीही लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या इंडिया से है या दुनिया के किसी भी मुल्क से है, हमें एक दूसरे को ताने देने की जरूरत नहीं, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत यह है कि हम खुदा से दुआ करें और अपने मुल्क के लिए जो है वो पाकीज़गी की बहाली को मांगे। और सिर्फ हमें दुआ तक नहीं रहना, बल्कि हमें आगे बढ़कर मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है। और कोशिश जब इंसान शुरू करता है तो वो अपनी जिंदगी से शुरू करता है, अपने घराने से शुरू करता है, और फिर वो कोशिशें दूसरों के घरानों में काम करती हैं, फिर दूसरी कौमों में, दूसरे मज़ाहिब में, दूसरे कबीलों में जाकर जो है वो काम करते हैं। मसीहत का फैल जाना हम देखते हैं को इसी तरह से हुआ। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए तो मसीही जो है वो कभी बहुत कम हुआ करते थे, बुत परस्ती दुनिया में बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब खुदावंद के खादमों ने अपनी जिंदगी पर खुदावंद के कलाम को अप्लाई होने दिया, और फिर जब अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया, अपने घरानों की जिंदगी पर अप्लाई किया, फिर वो जाकर दूसरे मज़ाहिब में निकले, दूसरी कौमों, दूसरे कबीलों के पास गए, मिशनरी वर्क किए, उन्होंने उनके जैसे खाने खाए, ऐसे गंदे गंदे बर्तनों में। जब मिशनरियों की बात देखे, मिशनरियों के वाकयात को पढ़े, तो वो ऐसे ऐसे बर्तनों में खाना खाते होते थे, ऐसी ऐसी जगहों पर सोया करते थे जहां पर मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कौमों को बदलने के लिए, जिंदगियों को बदलने के लिए, रूहों को बदलने के लिए जो है वो ऐसी कुर्बानियां दी, और उनकी इन कुर्बानियों की वजह से मैं और आप, हमारे आबाउजदाद जो हैं वो बचा लिए गए। उन्होंने नजात को कबूल किया और उनकी नजात के वसीला से मैं और आप, हम इस नजात का जो है वो हिस्सा बन गए। तो हमने नजात पाई, ये खुदावंद के खून के वसीला से है। लेकिन इसमें बेशुमार मेहनतें जो है ये उन मिशनरियों की हैं जो अपने महलों जैसे घर छोड़कर आकर खाक पर सोया करते थे, गंदे बर्तनों में खाना खाया करते थे, गंदे गंदे बर्तनों में पानी पिया करते थे, ना शर्माते थे, ना झिझकते थे और ना चिड़चिड़ापन करते थे। सो मैं और आप जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क तब्दील हो जाए, हमारे घराने तब्दील हो जाए, हमारी नस्लें तब्दील हो जाए, तो हमें तब्दीली लाने के लिए जो है वो हमें भी इसी तरह के बीज बोने पड़ेंगे। अगर हमने कहना है जी मेरा घर तो डिफेंस में है, मैं किसी बस्ती के घर में जाकर चाय पीऊं, ऐसा मुमकिन नहीं, तो फिर हम जाकर जो है वो किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते, किसी के घर को, किसी की नस्ल को नहीं बदल सकते। जरूर है कि हम तब्दीली लाने के लिए अपनी मैं को मार डालें, अपने दिल से घुमंड को, गरूर को दूर करें, और वाकई ही वैसे ही खाकसार हो जाएं जैसा खाकसार मुझे, मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु नजर आता है। क्योंकि खुदावन यीशु ज़कई जैसे आदमी के घर चला गया। ज़कई वो आदमी था जिसको बहुत कमतर आदमी समझा जाता था, बड़ी नीच शख्सियत समझा जाता था। लेकिन यीशु मसीह जब ज़कई के घर चला जाता है तो क्या आवाज सुनने को क्या आती है? कह लिखा है कि आज इस घर में जो है वो नजात आई है। तो यीशु मसीह जो है वो गिरे लोगों के, घटिया लोगों के घरों में जाया करता था। क्यों जाया करता था?
इसलिए नहीं जाता था कि मैं भी उनके साथ घटिया हो जाऊं, बल्कि इसलिए जाता था क्योंकि यीशु के जाने के वसीला से घटिया लोगों की जिंदगियों में, घटिया लोगों के घरों में जो है वो निजात आ जाती थी। तो मैं और आप, अगर हम आज किसी कमतर शख्स को मिल लेते हैं, आज अगर हम किसी कमतर घराने में चले जाते हैं, कदम रख लेते हैं, तो इसका ये मकसद नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम कमतर हो जाएंगे, बल्कि हमारे जाने के वसीला से उस घर में जो है वो निजात आ जानी चाहिए। और अगर मुकद्दस किसी घर में जो है, मुकद्दस लोग किसी घर में कदम रखें, किसी गैर निजात याफ्ता घर में कदम रखें और उनके कदम रखने के वसीला से निजात ना आ जाए, तो याद रखें हमारे कदम रखने का जो है वो कोई फायदा नहीं, बल्कि हमारा कदम रखना, हमारा वहां जाना जो है वो बेकार हो जाता है। सो निजात का काम मेरे और आपके लिए जरूरी है, ना कि हम दूसरों को कत्ल करते रहें, दूसरों से बदले लेते रहें और दूसरों के लिए अपने दिलों में जो है वो नफरतें पालते रहें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मुल्क को, अपनी जमीन को, अपने घर को और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को जो है वो नापाक कर लेते हैं। सो पाक रहने के लिए पाक खुदा को खुश करना जरूरी है, और अगर हम पाक खुदा की मर्जी पर नहीं चल सकते तो फिर हम खुद भी जो है वो कभी भी पाक नहीं रह सकते और ना अपने मुल्क को पाक कर सकते हैं। आगे आखिरी आयत में जब हम आए तो लिखा है, और तुम बूदोबाश के मुल्क को जिसके अंदर मैं रहूंगा गंदा भी ना करना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ सो बनी इसराइल के दरमियान रहता हूँ। खुदा चाहता है जहां मैं रहूंगा, जो मुल्क मैं तुम्हें देता हूँ, उसे गंदा ना करना। ये कौन से गंदगी की बात की जा रही है? ये गार्बेज की बात नहीं की जा रही, ये गुनाहों की गंदगी की बात की जा रही है कि उधर जाकर हराम कारियां ना करना, उधर जाकर जिना कारियां ना करना, उधर जाकर लालच मत करना, चोरियां मत करना, फसाद मत करना, नाच रंग ना करना, गैर कौमों की रस्मों रिवाजों को अपना मत लेना। यहाँ पर खुदा उन सारे गंदगी के गुनाहों से जो है इंसान को बाज रहने के लिए नसीहत कर रहा है। ये वर्ड अगर हम सुने, गौर करें, तो ये वर्ड यहाँ पर खुदा सख्त लफ्ज यूज करता है और साफ और सादा लफ्जों में खुदा सख्ती की बात करता है और कहता है कि उस मुल्क को तुम गंदा मत कर देना। आज मैं और आप अपनी जिंदगी की बात करें तो मैं और आप, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि तुम जिंदा खुदा के मकदस हो, क्योंकि खुदावंद हमारे अंदर रहता है। यहाँ खुदा बात करता है कि मैं मुल्क के कनान के अंदर तुम्हारे दरमियान रहता हूं। अब खुदा का कलाम मैं और आप जो फजल के दौर के लोग हैं हमसे कहता है कि इंडिविजुअली मैं अलग, आप अलग, हम इंडिविजुअली जो है हम जिंदा खुदा का मकदस है, खुदा हमारे अंदर रहता है। तो अब मुझे और आपको इस मकदस को जो है वो गुनाहों की गंदगी से गंदा नहीं करना। अगर तो झूठ हमारी जिंदगी में पाया जाता है तो फिर हमने जिंदा खुदा के मकदस को तो गंदा करके रखा है। हम बड़े कसूरवार हैं, हम इस लायक नहीं कि जाकर पाक शाकत को लेकर जो है अपने जिस्म में उसको शामिल करें, अपने इस मुंह से जो है पाक इशा की रोटी को लेकर खाएं या शीरे को खाएं, शीरे को पी जाएं। क्यों? क्योंकि गुनाहों की गंदगी से हमने अपने आप को तो गंदा करके रखा है। अगर जिनाकारियां हम में पाई जाती हैं, अगर हरामकारियां पाई जाती हैं, नफरतें, कदूरतें, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, तो फिर भी जो है हमने खुदा के मकदस को जो है वो अपने कामों से गंदा करके रखा है। अगर गैर कौमों की रस्मों रिवाजों को हम मानना चाहते हैं, उन पर चलना चाहते हैं, तो भी हमने जिंदा खुदा के मकदस को जो है वो गंदा करके रखा है, गुनाह आलूदा करके रखा है। याद रखें मेरे अजीजों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा की बातें हैं, सुनने में सख्त लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन अगर आप इनको तस्लीम कर लेंगे, अपनी जिंदगी में जगह दे देंगे, तो वाकई आप खुदा की नजर में जो है वो मकबूल हो जाएंगे। इंसान की नजर में मकबूल होना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में मकबूल ठहरना कोई बड़ी बात नहीं, खुदा की नजर में मकबूल हो जाना जो है ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना लेता है। तो अगर हम आप इंसानों को अपने दोस्त बनाने के लिए गुनाह की दलदल में खुद भी पड़े रहें, अपनी इंसानियत को गंदा करते रहें, तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम गुनाहों की गंदगी को अपनी जिंदगी से दूर करें, क्योंकि हम तस्लीम कर लेंगे कि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं और हमें गुनाहों की गंदगी को अपने आप से दूर करना है, हमें अपने आप को गंदा करके नहीं रखना, तो फिर जो है हम खुदा की नजर में मकबूल हो जाएंगे। और जब हम खुदा की नजर में मकबूल हो जाएंगे तो फिर खुदा ऑटोमेटिकली अपने आप जो है हमारे दुश्मनों को हमारे दोस्त बना देगा। वो लोग जो हमसे नफरत किया करते थे, वो लोग हमसे मोहब्बत का इजहार किया करेंगे। वो लोग जो हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे, हमें देखना पसंद नहीं करते थे, वो हमसे मिलना भी पसंद करेंगे, हमारे साथ रहना भी पसंद करेंगे। ये खुदा के कलाम का वादा है। कई बार हमें लगता है
ऐसा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, लेकिन जब हम खुदा पर यकीन करते हैं तो वो सारे नामुमकिन कामों को हमारे लिए हमेशा जो है वो मुमकिन ही बना देता है। इसी तरह खुदावंद के कलाम को पढ़ते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए खुदा के खौफ में रहना सीखें, उसके कलाम पर अमल करना सीखें। मैंने अपनी जिंदगी की कई बातों पर, कई कामों पर जो है वो बहुत संजीदा होकर गौर किया है, और कई ऐसी कमियां, कमजोरियां हैं जिनको मैंने अपनी जिंदगी से निकाला, सिर्फ ये जानकर कि इन्होंने मेरी जिंदगी को जो है वो आलूदा करके रखा है। इस बात को बताने का मकसद ये है कि मेरी जिंदगी अगर बात की जाए तो गुनाह से खाली नहीं रही। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इस दुनिया में आए और कोई बुरा काम ना करे, कोई गुनाह ना करे, लेकिन खूबसूरत अच्छी बात यह है कि मेरी जिंदगी में जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, जो गुनाह थे, यीशु का नाम ले लेने से अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ये मसीही शख्स की जो है ये टेस्टमनी है, ये हर मसीही शख्स की जिंदगी में गवाही होनी चाहिए कि गुनाह मेरी जिंदगी का हिस्सा था पर अब नहीं है। और अगर मैं कहूं कि अब भी मैं बड़ी गुनाहगार हूं तो फिर मेरे जिंदगी में मसीह की कोई गवाही नहीं, मसीह के कलाम की कोई गवाही नहीं। खुदावंद ने मुझे और आपको गुनाह से खाली किया है और हमें अपने आप को गुनाह से खाली ही रखना है और मसीह में कायम रहना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे कलाम को बेहतर तौर से सीख कर तुझ में कायम रह सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, या जो लोग बाद में इस कलाम को सुनेंगे, उन तमाम लोगों के साथ हो, उनको छू बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते चले जाएं। और मैं इस बात को शामिल करना चाहती हूँ कि कल गिनती की किताब के आखिरी बाब की हमने बाइबल रीडिंग करनी है। आप जरूर इसको मिस ना कीजिएगा और हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।